विदेशों में वैक्सीन आयात करने के लिए राजस्थान सरकार का निकाला गया ग्लोबल टेंडर फेल हो गया। अब तक किसी भी कंपनी से वैक्सीन सप्लाई की डील फाइनल नहीं हुई है। राज्य सरकार का कहना है कि टेंडर के लिए कंपनियों की जगह उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स सामने आ रहे हैं, जो 300 रुपए की वैक्सीन के लिए 1100 रुपए मांग रहे हैं। राजस्थान सरकार टेंडर फेल होता देख अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। राज्य सरकार कोर्ट से मांग करेगी कि वो केंद्र सरकार को 18 से 44 साल वालों के लिए वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर बुलाने का निर्देश दे। 1-2 दिन में याचिका दायर होने की संभावना है। याचिका में फेडरल स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए राज्यों के स्तर पर ग्लोबल टेंडर की व्यावहारिक दिक्कतों का तर्क देते हुए कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए जल्द भारत सरकार के स्तर पर वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर कराने के आदेश देने की मांग की जाएगी। इसके लिए एक्सपर्ट्स की राय और राज्यों के ग्लोबल टेंडर फेल होने का भी जिक्र होगा। राजस्थान सरकार शुरू से ही युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए जरूरी डोज का भारत सरकार के स्तर से ग्लोबल टेंडर करवाने की मांग करती रही। ग्लोबल टेंडर में सीधी कंपनियां आने की जगह 4 कंपनियों स्पुतनिक, रिथेरा, एस्ट्राजेनिका, कोविशील्ड के डिस्ट्रीब्यूटर्स आए। विदेशी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स 900 से 1100 रुपए प्रति डोज के रेट बता रहे हैं। एस्ट्राजेनिका के डिस्ट्रीब्यूटर्स की रेट भी 500 से ज्यादा आ रही है, जबकि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इसका उत्पादन कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट 150 रुपए में भारत सरकार को और 300 रुपए में राजस्थान को वैक्सीन दे रही है। ग्लोबल टेंडर में राज्य सरकार इतनी ऊंची दरों पर वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर भारत सरकार को ही करना चाहिए। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जल्द याचिका दायर कर रहे हैं। ग्लोबल टेंडर में आने वाली विदेशी कंपनियां सही है या नहीं, उनके क्रेडेंशियल्स जांचने के लिए दूतावासों और संबंधित देशों से संपर्क करना होता है। ये काम केंद्र सरकार के स्तर का है। विदेश में तो भारत सरकार ही बात करेगी। राज्यों के ग्लोबल टेंडर में इस तरह की व्यावहारिक दिक्कतें हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं सब तथ्यों को रखेंगे। हम आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन आयात के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला था। 20 मई तक कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए। ग्लोबल टेंडर में स्पुतनिक, रिथेरा, एस्ट्राजेनिका, कोविशील्ड वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भाग लिया। ग्लोबल टेंडर में आने वाली कंपनियां वैक्सीन की 3 से 4 गुना तक रेट मांग रही है। राजस्थान सरकार इतनी महंगी दरों पर वैक्सीन खरीदने को तैयार नहीं। अगर इन कंपनियों के रेट पर वैक्सीन ली जाए तो सरकार का बजट बुरी तरह गड़बड़ा जाएगा। 30 दिन में 1 करोड़ डोज देने की स्थिति में भी कंपनियां नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, ग्लोबल टेंडर में आई कंपनियों की दरें बहुत ज्यादा है, साथ ही दिए गए समय में सप्लाई की गारंटी का भी इशू है। वहीं राजस्थान सरकार ने पहले सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ डोज के वैक्सीन सप्लाई का ऑर्डर दिया था, लेकिन सीरम भी एक साथ वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। अब तक केवल 16 लाख डोज मिले। सरकार ने युवाओं के वैक्सीनेशन में देरी से बचने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला, लेकिन वहां रेट से लेकर बहुत सी व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन मिलेगी, इसकी उम्मीद अब लगभग न के बराबर है। वहीं राजस्थान के अलावा पंजाब, यूपी सहित कई राज्यों के ग्लोबल टेंडर भी फेल हो चुके हैं।